प्रारंभ कर दिया गया है। इनमें गरौंडा, लाडवा, पेहवा, पृथला, रायपुर रानी, टोहाना, बेरी, मटलौडा, इंद्री, फिरोजपुर झिरका, हथीन, नारनौंद, उकलाना, उचाना, भट्टू, रतिया, सफीदो तथा इसराना जैसे अनेक छोटे शहर शामिल हैं। मैं माननीय विधानसभा के सभी सदस्यों से अनुरोध भी करता हूं कि अपने क्षेत्र के लोगों को भूमि बेचने हेतु प्रेरित करें। गुरुग्राम 17,358 एकड़, पिंजौर, कालका, फरीदाबाद सहित कुल 13 नगरों में 40,126 एकड़ भूमि के लिए विज्ञापन 27 फरवरी के अखबारों में प्रकाशित हुआ है। इसके साथ साथ एचएसवीपी, एचएसआईडीसी तथा अन्य विभागों द्वारा लैंड पूलिंग योजनाएं भी प्रारंभ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, पूर्वी फरीदाबाद से पश्चिमी फरीदाबाद बड़खल मार्ग तथा मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे से सैनिक कॉलोनी मोड़ को जोड़ते हुए 850 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 8 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मार्ग, जिसमें 5 फ्लाईओवर भी शामिल हैं, तथा पूर्वी फरीदाबाद से पश्चिमी फरीदाबाद बाटा मार्ग तक सैनिक कॉलोनी मोड़ से बीपीटीपी चौक तक लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से 9 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड निर्बाध संपर्क मार्ग विकसित किया जाएगा, जिसमें 4 फ्लाईओवर भी शामिल होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 से वाटिका चौक तक साउदर्न पेरिफेरल रोड पर 5.1 किलोमीटर लंबा 8 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और वाटिका चौक पर कलोअर फ्लीप लगभग 1065 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। वाटिका चौक से गांव घाटा तक एसपीआर पर 8.84 किलोमीटर लंबा 8 लेन एलिवेटेड मार्ग 1846 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। लगभग 77 करोड़ रुपए की लागत से 10.5 किलोमीटर प्रमुख मार्गों को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा तथा लगभग 302 करोड़ रुपए की लागत से अंबेडकर चौक, दादा सती चौक, मिलेनियम सिटी सेंटर, बख्तावर चौक और बसई के निकट गड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर 5 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, ताकि पूरे गुरुग्राम में यातायात प्रवाह में व्यापक सुधार हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, बसई जलघर में लगभग 247 करोड़ रुपए की लागत से 100 MLD की नई जल शोधन परियोजना तथा 3 दिन की नहरी पानी की क्षमता वाले जल भंडारण टैंक स्थापित किए जाएंगे। चंदू बुढ़ेड़ा जलघर में लगभग 78 करोड़ रुपए की लागत से 100 MLD क्षमता वाली 6ठी जल संशोधन परियोजना स्थापित की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 370.93 करोड़ को 50.05% से बढ़ा करके वर्ष 2026-27 में 556.61 करोड़ रुपए करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, सभी के लिए आवास के हमारे संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को सुरक्षित, पक्का और मूलभूत सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2022 में गठित इस विभाग के मेरे मुख्य बजट प्रस्ताव हैं। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 8,145 निर्माणाधीन घरों का कार्य पूरा किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 20,000 गरीब परिवारों को पक्के घर के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 16 शहरों में 30 वर्ग गज के 15,251 प्लाट आवंटित किए जाएंगे। फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक एवं रेवाड़ी में 8,000 EWS फ्लैट गरीब परिवारों को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 23,154 नए घर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 5 महाग्रामों तथा 157 छोटे गांवों में 50 व 100 वर्ग गज के 5,000 प्लांट जरूरतमंद परिवारों को दिए जाएंगे। पिछले वर्ष आवंटित किए गए 100 वर्ग गज के प्लांटों में बुनियादी सुविधाएं, पक्की सड़कें, पीने का पानी, बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के
संशोधित अनुमान 1840.29 करोड़ रुपए को 31.74% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 2424.39 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन एवं विरासत विभाग राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। हरियाणा को फिल्म निर्माण एवं डिजिटल मीडिया का केंद्र बनाने के उद्देश्य से मैं वर्ष 2026 में पिंजौर में आधुनिक फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव रखता हूं। भारत की सभ्यतागत धरोहर के केंद्र की परिकल्पना के तहत पानीपत युद्ध भूमि व्याख्यान केंद्र को एक प्रमुख सैन्य इतिहास परियोजना के रूप में 16 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। फरीदाबाद में हरियाणा के सबसे पुराने अरावली गोल्फ कोर्स को आधुनिक मानकों के अनुरूप उन्नत करते हुए एक विश्व स्तरीय रिक्रिएशन एवं स्पोर्ट्स डेस्टिनेशंस के रूप में विकसित करने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 185.34 करोड़ रुपए को 105.46% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 380.80 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्यावरण, वन जीव जंतु एवं प्राकृतिक संसाधन इस विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। राज्य में वृक्ष आवरण बढ़ाने और प्लाईवुड उद्योगों को और समर्थन देने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में हरियाणा राज्य एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लागू करना, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पंचायत भूमि और सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाना, पवित्र उपवन संरक्षण के लिए सभी पवित्र उपवन को अधिसूचित करना। पिछले बजट में प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत पेड़ों की पहचान करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस योजना के तहत अतिरिक्त 1541 पेड़ों की पहचान कर ली गई है। पूर्व में चिन्हित 3819 पेड़ों को भी पेंशन दी जाएगी। कुल 5360 पेड़ों के लिए वर्ष 2026-27 में पेंशन दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, दुर्लभ व संकट ग्रस्त वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण के लिए किसानों को प्रोत्साहित राशि दिए जाने का भी मेरा प्रस्ताव है। गांव हसनपुर करनाल में वन विभाग की 100 एकड़ भूमि में लगभग 50